हेलो। हाँ फायजा, कैसी हो? मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा हो? क्यों, क्या हुआ? सर, आपने वो वीडियो नहीं देखी जो आज ही अपलोड हुई है? वीडियो? कौन सी वीडियो? सर वो मैंने आपको ना लिंक व्हाट्सएप किया है, मैंने रिपोर्ट भी कर दी है, किसी ने आज ही अपलोड की है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि ये वीडियो कहीं वायरल ना हो जाए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ। मैं वही हूँ जिसे तुमने इस मुल्क की टॉप मॉडल बनाने का लालच दिया था। इस इंसान ने मुझे हरास किया, तब जाकर मुझे मालूम हुआ कि इस ग्लैमर और झूठी शान के पीछे तुम जैसे दरिंदे छुपे। क्या तुम नहीं जानते कि तुमने क्या कुछ नहीं किया? तुमने मुझे कितना जलील किया, कितना मजबूर किया, बल्कि मुझ जैसी न जाने कितनी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। अरे तुम जैसे दरिंदे होते जिनकी हाँ सुभानी। अरे नहीं, मैं नहीं जानता इस लड़की को, पता नहीं कौन है। आई डोंट इवन नो हर। मुझे क्या पता, फजूल में ऐसे इल्जाम लगा रही है मुझ पर। तुम जानते हो मुझे? हाँ महविश, देख ली मैंने वीडियो। अरे नहीं यार, आई डोंट इवन नो हर। पता नहीं क्यों ये घटिया इल्जाम लगा रही है मुझ पर। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट यार, जानता ही नहीं हूं मैं इसे। खैर छोड़ो, मैं छोटी मोटी चीजों की परवाह नहीं करता। सही है, ओके बाय। अगर हो सके तो आज खाने पे आ जाना दिन में। इतने प्यार से कहोगी तो जरूर आऊंगा। अम्मी को खुशी होगी तुम्हें मेरे साथ देखकर। वेल, आज तो उन्हें इस बात की खुशी होगी कि तुम घर वापस जा रही हो। शादी के बाद पहली बार जो तुम घर जा रही हो। मैंने तो उन्हें मना किया था कि दावत करने का तकल्लुफ मत करें, मगर वो मानी ही नहीं। तुम मेरी बात मानोगी? देखो वकील, अगर तुम्हें कुछ भी कह दे आज तो प्लीज बर्दाश्त कर लेना, झगड़ा ना करना। वो कौन सा घर पे होगा? मैं इतनी अहम नहीं हूँ कि वो अपने सारे काम छोड़ के मेरे लिए घर पे बैठेगा। उसको अपनी आवारागर्दियों से फुर्सत कहाँ। फिर वही बात, अगर उसने अपना दिल तुम्हारी तरफ से साफ कर लिया है तो प्लीज तुम भी कर लो। मुझे इतनी खुशफहमी नहीं है। अच्छा एक काम करो, तुम मम्मी के साथ चली जाना वहां पर, मैं डायरेक्टली लंच पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, आ जाओ। अच्छा अम्मी, फिर मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, कोशिश करके वक्त निकाल लेना दिन में। जी मैं आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बच्चा। मैंने इसे कल कहा था कि वक्त निकाल कर जरूरी खाने पर आ जाना, लेकिन इसने इनकार कर दिया था। लेकिन मुझे लगता है मेरी बेटी की बात मान गया। इनकार तो आपको भी नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, उसने मुझे इसलिए इनकार किया था कि उसके लिए मुश्किल हो रहा था वक्त निकालना, और उसने तुम्हें इसलिए इनकार नहीं किया कि उसको अंदाजा था तुम्हारी खुशी का। अच्छा सुनो बेटा, आज तुम पहली बार अम्मी के घर शादी के बाद जा रही हो। अच्छी तरह से तैयार होके जाना। अच्छा। मेरा मैं सोच ही रहा था कि ऑफिस जाते हुए तुमसे मिलता जाऊं। I also need to talk to you about something very important.
बेटर होगा हम आंटी के सामने बात करें। मुझे भी तुमसे बात करनी है, लेकिन मॉम के सामने नहीं। जो कुछ है यही कह दो। मॉम के सामने सच कहोगी तो वो हर्ट होंगी। कैसा सच? वही सच जिसकी वजह से तुम अकील से मिले बिना नहीं रह सकते। Are you insane? Yes, I am insane, और तुम चाहती भी नहीं हो शायद कि मैं अपनी सेंसेस में रहूं। You just want to hurt me, नवेरा। Oh God, now I am the vamp. तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जगह अकील को देना चाहती हूँ? मुझे लगता है कि तुम मेरी जगह अकील को दे चुकी हो। Okay, फिर उससे क्या होगा? अगर मैं तुम्हारी नहीं हूँ, तो आज निकाह हो जाने से मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। Answer me, वक्कास। इसका जवाब तो तुम दो ना मुझे। No, you answer my goddamn question. Listen to me, नवेरा। वो तुम्हें हिप्नोटाइज कर रहा है। तुम्हें पता नहीं लग रहा वो लम्हा लम्हा तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है। एक बार निकाह हो जाएगा, उसको यकीन हो जाएगा कि वो मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। That's it. That's what I'm trying to say. तुम्हें मुझसे निकाह सिर्फ इसलिए करना है because you want to show that you're the most powerful. तुम्हें अकील को नीचा दिखाना है, right? हाँ, मैं उसको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो कुछ नहीं कर सकता। My God, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी, मगर यहाँ तो सारी बात पावर गेम की है। ये क्या कर रही है? तुम मुझसे निकाह करके अकील को नीचा दिखाना चाहते हो, और मैं ये अंगूठी तुम्हें देके ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं एक इंसान हूँ, कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ जिसको तुम और तुम्हारा दोस्त हासिल करके ये दिखाना चाहते हैं कि who is the most powerful। मैं अपनी जिंदगी तुम दोनों की राइवलरी में बर्बाद नहीं करूंगी। I am not gonna compromise and sacrifice on anything. To hell with you and your friend. अरे ऑफिस नहीं गए क्या? कुछ भूल गए हो? जी माँ, भूल गया था कि दोस्त मतलबी और खुदगर्ज हो जाएं तो आस्तीन का साम बन जाते। अब सुबह ही सुबह क्यों उसका जिक्र कर रहे हो? नवेरा, अच्छा, कहाँ है? चली गई क्या? My God. इसी का डर था मुझे। अरे मुन्नी बेटा, ये क्या तकल्लुफ में लग गई तुम? हाँ, मेहमान तो नहीं है। अरे खाला, कुछ तकल्लुफ नहीं किया, मैं हेल्प करवाती। अरे तुम मेरे पास ही बैठी रहो ना, बर्तन ही तो उसने साफ करके रखने, बाकी तो सब काम हो गया है। अरे वाह, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे। जब माँ बनोगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि हर माँ को अपनी औलाद कितनी प्यारी होती है। बस ज़्यादा दुआ करो कि ये भी खुशखबरी सुनाए, ताकि मेरा घर भी मुकम्मल हो।
इंशाल्लाह, क्यों नहीं, अल्लाह जरूर देगा। क्या बात है मलका, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि हम लड़कियों की जिंदगी भी कितनी अजीब होती है ना। जब माँ बाप के घर में होते हैं तो कहा जाता है कि अच्छा सा रिश्ता आए, ससुराल चली जाओ तो अपने सारे ख्वाब पूरे कर लेना। और जब ब्याह कर ससुराल चली जाती हैं तो ये दुआ देने लग जाती हैं कि जल्दी से गोद भर जाए, ताकि 2 घड़ियां वो अपनी मर्जी की जिंदगी ना जी सके। कैसी बातें कर रही हो मलका? मजाक करी। साहिदा, फिक्र ना करो, मेरे ख्याल में इस उम्र में सब लड़कियों की यही सोच होती है। अच्छा मलका, जरा आसिम को फोन कर दो, उसको बोलो थोड़ी देर के लिए घर आ जाए, खाना खा के वापस चला जाए। हाँ हाँ, वो आने वाला है, फिक्र नहीं करो। मैं मुन्नी को देख लूं, बड़ी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं, पता नहीं क्या बना रहे थे। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सब आपकी पसंद का बनाया है आप। बड़ी प्यारी लग रही हैं आप तो। आसिम भाई से शादी के बाद आपका हुस्न तो और बढ़ गया। अब ये बात आसिम के सामने मत कह देना, वरना सारा क्रेडिट अपनी मोहब्बत को दे देगा। तो इसमें झूठ क्या है? मैं तो पहले ही कहती थी कि आसिम भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा बस करो, ऐसे बात करियो जैसे मोहब्बत में PhD कर लिया तुमने। जल्दी से खाना बनाओ और बाहर लगाओ। बस यही चॉप कर लूं, उसके बाद रज़ा बस यहाँ पे लगा लीजिए और जाकर देखें कि वो रोस्ट चिकन अवन में हो गया सही कि नहीं। तुम्हारे लिए फेवरेट तुम्हारी सैंडविचेस बनाई हैं मैंने। अकील, व्हाट इज दिस? अगर तुम यहाँ मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आए हो तो तुम मेरी तरफ देख तो लो। देख तो रहा हूँ। कहाँ देख रहे हो? जब से आए हो तुम ये चैट पे लगे हुए हो। हाँ, वो दोस्त है यूके में, उससे बात कर रहा था। 2-3 मिनट दे दो मुझे। Whatever. मैं वही हूँ जिसे तुमने इस मुल्क की टॉप मॉडल बनाने का लालच दिया था। बताओ इसे आतिफ नवाज के मैं कौन हूँ? तुमने मेरा कितना नाजायज फायदा उठाया। This is fabulous. क्या है? दिखाओ। इसको अल्लाह का इंसाफ कहते हैं। ये इंसान समझता था कि कभी दुनिया को इसका असल रूप नहीं नजर आए। अब देखो ये वीडियो वायरल हो रही है। वाह, चेक दिस आउट। जिनकी वजह से हम जैसी औरतें इज्जत से घर से बाहर निकलकर काम नहीं कर सकती। ये आतिफ नवाज, my ex-husband. Worst chapter of my life, worst mistake. क्योंकि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं तुम्हें excuse me। मुझे जाना होगा। क्या? क्यों? तुमने तो आज डे स्पेंड करना था मेरे। अकील? अकील? What happened? मलिका, बेटा तुम आसिम को अभी भी वैसे ही बुलाती हो जैसे शादी से पहले बुलाती थी? क्या मतलब? और क्या कहूँ उसे? नहीं मेरी जान, अब वो तुम्हारा शौहर है, अगर तुम उसे इज्जत नहीं दोगी तो कौन देगा? अम्मी, उसने तो आज तक कभी एतराज नहीं किया। हाँ बेटा, उसने नहीं, उन्होंने। मुझे तो हैरत है कि सलमा ने तुम्हें क्यों नहीं रोका? अम्मी, हर कोई आपकी तरह छोटी छोटी बातों को नोट नहीं करता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अगर सलमा ने मोहब्बत में आके तुम्हें रोका नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने शौहर की इज्जत ना करो। ठीक है, ख्याल रखूंगी। शाबाश मेरी अच्छी बेटी। हालांकि क्या जरूरत थी ये सब तकल्लुफ करने की? मैंने थोड़ी की है, सुबह से मुन्नी लगी हुई, उसी ने बनाया है सब कुछ। मुन्नी तो सारा काम हमारे आने से पहले खत्म कर लिया था ताकि हम इसका हाथ ना बटा सके। देखा मलिका, सब तुम्हारे लिए।
मैं इसी घर से गई हूँ, मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए ये सारी तवाज़ुन। चलिए मेरे लिए सही, मेरे बहाने आप सबकी मौज भी हो गई। हाँ, थैंक यू मुन्नी। अरे आसिम भाई, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अम्मी को तो इसी बात की फिक्र थी कि आसिम आएगा भी कि नहीं, बार बार कह रही थी कि फोन करो फोन करो। वैसे मेरा आना तो यहाँ पर मुश्किल था, मैंने भी पक्का इरादा किया था कि आज तो मैं जरूर जाऊँ। और तुम्हें आना भी चाहिए था बेटा। बहुत अच्छा किया। अब लो ना, बातें करते रहोगे। ये देखो उसने इतना अच्छा ये चरखा बनाया मुन्नी ने। मुन्नी मीठा तो निकालो अंदर से जाके। अच्छा लेकर आ। खाला अकील भी अगर आ जाता तो अच्छा था। अरे बेटा, उससे घर का खाना कहाँ नसीब होता है, वो तो पता नहीं क्या बाहर से खाता रहता है। खाला वो हमारे साथ क्यों बैठेगा? आपने उसका डाइट प्लान चेक किया? वो ये सब चीजें थोड़ी खाता। अरे हाँ, उसके कमरे में इतने बड़े बड़े डब्बे, पता नहीं वो किस चीज के, वो क्या खाता रहता है। अम्मी वो स्पेशल डाइट होती है, सप्लीमेंट्स कहते हैं उसे। अरे छोड़ें उस डाइट को, हम अपनी डाइट देखते हैं। अच्छा मुन्नी, हम चलते हैं फिर। कोई नहीं आसिम भाई, मैं ग्रीन टी बना के ला रही हूँ। मलका कहाँ है? अरे यार, हमें पता होता कि तुम आ रहे हो तो हम तुम्हारा इंतजार कर लेते खाने पर। मलका! क्या हुआ? चलो अंदर। क्या हुआ तुम्हें अकील? अकील, क्या कर रहे हो तुम? होश में तो हो तुम? इसके करतूत सुनेंगी ना तो होश उड़ जाएंगे आपके। मस्त बोलो, बाहर लोग बैठे। मुझे लगा था इसकी शादी होगी, गंदगी की तरफ बढ़ते हुए कदम रुक जाएंगे इसके, लेकिन ये, इसको कोई अकल नहीं आई। क्या किया है मैंने? क्या किया है तूने? क्या किया है तूने? तुझे तो उसी रात मार देना चाहिए था, जिस रात तू हमारी इज्जत का जनाजा निकाल के ना इस घर से निकली थी। मस्त बोलो, बाहर तुम्हारी खाला और आसिफ बैठे, अगर उन्हें सुन लिया तो मैं उनकी नजरों में गिर जाऊंगी। नजरें मिलाने के काबिल तो इसने अब भी नहीं हमें छोड़ा। क्या किया इसने? क्या किया इसने? कि लाडली ना अब भी उस आतिफ नवाज से मिलती है, जाके पूछे इससे। नहीं, मैं क्यों मिलूंगी उससे? झूठ बोल रही है, गलत है ये। झूठ बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहा हूँ तो ये क्या है? ये वीडियो देखो, ये भी झूठ है। मेरा कितना नाजायज फायदा उठाया, मुझे हरास किया तो मुझे मालूम हुआ कि इस ग्लैमर और झूठी शान के पीछे तुम जैसे घटिया लोग होते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुमने क्या कुछ नहीं किया? मुझे कितना जलील किया, कितना मजबूर किया, बल्कि मुझ जैसी न जाने कितनी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। अरे तुम जैसे दरिंदे होते जिनकी वजह से हम जैसी औरतें। तुमको शर्म नहीं आई? अरे इज्जत से किसी ने तुझे अपना नाम दे दिया, ये काफी नहीं है? और तुम अभी भी उस आतिफ के पीछे पड़ी हुई हो, उसको छोड़ क्यों नहीं देती तुम? मैंने तो सिर्फ अम्मी, खाला से कहें कि इसे अपने साथ ना भी चलता करें। तुम आइंदा के बाद ना तुमने अपने गंदे कदम इस घर में नहीं रखने, तुम इस काबिल ही नहीं हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया जो तुम मुझ पे इतना चीख रहे हो, और वैसे भी अगर किया भी है तो कोई नदामत नहीं है मुझे इसमें। होश करो, मत लोग के हाथ जोड़ती हो तुम लोग। ठीक है, अगर मेरे नापाक कदम आप लोगों के घर की पाकीज़गी को खत्म कर रहे हैं या फिर कोई फर्क आ रहा है, तो मरते दम तक इस घर में कदम नहीं रखूंगी। मेरे लिए मर गए आप लोग, मर गए। और तू हमारे लिए उसी रात मर गई थी जिस रात हम दोनों तुझे गैर मर्द के घर से वापस लाए थे। इतना बड़ा फैसला तुमने खुद ही कर लिया? डैड, मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं। तो सपोर्ट करने का ये मतलब तो नहीं कि तुम एंगेजमेंट तोड़ के आ जाओ और मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं, तालियां बजाऊं, शाबाशी दूं। डैड, मुझसे ये रिश्ता मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहुत गलत किया तुम, बहुत ही गलत किया तुमने। डैड, गलत मैंने नहीं किया है, गलत वो कर रहा है मेरे साथ। वो हर बात में। अरे इसमें क्या गलत है? अगर वो तुमसे निकाह करना चाह रहा है तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? डैड, यही तो गलत बात है कि वो मुझसे निकाह इसलिए करना चाहता है कि उसे लगता है कि अगर अभी निकाह नहीं हुआ तो मैं किसी और के साथ भाग जाऊंगी। डैड, वो ये शादी मेरी मोहब्बत में नहीं कर रहा, अपनी दोस्त की दुश्मनी में कर रहा है। अच्छा सुनो, बिला वजह आप सच हो रही हो। मैं और सुमेरा है ना, हम उसको समझाएंगे, वो समझ जाएगा।
गलतफहमी दूर हो जाएगी। डैड, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आप उसकी गलतफहमी दूर नहीं कर सकते। देखो, शादी ब्याह बच्चों का खेल नहीं है। डैड, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने आपके कहने पे एंगेजमेंट कर ली थी। लेकिन डैड, शादी मैं इसलिए डिले कर रही थी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैसला है और मेरे दिल में कुछ शक है। डैड, मैं जितनी कोशिश कर लूँ मैं उसे नहीं समझ पा रही हूँ। अच्छा, सुनो भाई, सुनो, एक चांस दे दो उसको, maybe he'll understand। एक चांस तो दे दो। डैड, आप सब जानते थे, मैंने आपसे तो कुछ कभी नहीं छुपाया ना। डैड, अगर आपको लगता है कि आप उसे समझा सकते हैं तो आपको गलत लगता है। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आप उसकी सोच तब्दील नहीं कर सकते। खास मैंने कहा है ना, मैं बात करूंगी भाईजान से। बात कर तो चुकी हैं आप फोन पे। तो तुम क्या चाहते हो, मैं नवेरा का जबरदस्ती हाथ पकड़ के घर ले आऊं? बहुत मान था ना मामू से आपको अपने रिश्ते पर। कहाँ गया वो मान, कहाँ गया वो रिश्ता? तो तुम्हें क्या लगता है भाईजान नवेरा के इस फैसले से बहुत खुश है? अरे दुख होता तो समझाते उसको। समझाएंगे? एक बात सुन ले माँ, नवेरा को अपनी मनमानी करने नहीं दूंगा मैं। है, मनमानी तो वो कर चुकी है। अगर उसने अपना फैसला ना बदला ना तो बहुत पछताएगी वो। वकास, मैंने तुम्हें कितना मना किया था कि जल्दबाजी में ये निकाह मत करो, लेकिन तुम्हें तो अपना हर फैसला ठीक लगता है। शुक्र करें कि मैंने निकाह का कह दिया तो उसके इरादे जल्दी सामने आ गए हमारे, वरना बहुत देर हो जाती। मेरा ख्याल है मुझे मामू के सामने उससे बात करनी चाहिए ताकि उनको पता चले ना कि मैं फील क्या करता हूँ। ठहरो तो, खुदा के लिए वकास, जज्बात में आके कोई ऐसा फैसला मत करना कि भाईजान को नुमेरा का ये फैसला दुरुस्त लगने लगे। क्या करूं, आपकी तरह खामोश बैठा रहूं कि वो अपना फैसला बदलेगी मेरे लिए? You don't have a choice now। तुम्हारी इन्हीं जल्दबाजियों की वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ा है। खुदा के लिए सब्र कर लो अब। सब्र करूंगा तो वो मान जाएगी। एटलीस्ट गिव हिम टाइम कि वो समझाए उसको। ठीक है, दिया वक्त, लेकिन अगर वो ना मानी ना, वो ना समझी तो मैं समझाऊंगा अपने तरीके से। बस you have gone crazy, seriously। आज अकील को हुआ क्या था? किसी का लिहाज नहीं किया उसने। खाला बैठी है, बहनोई बैठा है, तुम्हें और जाहिदा को गैरों की तरह अंदर लेके चला गया। आसिम का तो मूड बहुत खराब हो गया था, इसलिए तुम लोगों को बताए बगैर चला गया। अच्छा, मुझे लगा कि शायद उन्हें देर हो रही है इसलिए चले गए होंगे। लेकिन मलका, बात क्या थी? क्यों था वो इतने गुस्से में? और जायदा भी बहुत परेशान थी। अरे अकील के मिजाज को तो आप जानती हैं अच्छे से। पैसे मांग रहा था। क्या? तुमसे? हद है बेशर्मी की, बहन से पैसे मांग रहा था? अरे नहीं, मुझसे नहीं, अम्मी से पैसे मांग रहा था और मुझे इसलिए अंदर बुला लिया था। उसे लगा शायद अम्मी मेरे पास पैसे रखवाती हैं तो मेरे पास होंगे। खुदा जाने कब अक्ल आएगी इस लड़के को। रिश्तों का लिहाज शर्म तो रहा नहीं इसमें। जाहिदा की भी जिंदगी दो भर करके रख दी। हाँ, बस क्या कहें। और तू हमारे लिए उसी रात मर गई थी जिस रात हम दोनों तुझे खैर मत के घर से वापस लाए थे। मैंने कुछ गलत नहीं किया जो तुम मुझ पे इतना चीख रहे हो। और वैसे भी अगर किया भी है तो कोई नदामत नहीं है मुझे इसमें। अरे इज्जत से किसी ने तुझे अपना नाम दे दिया, ये काफी नहीं है? और तुम अभी भी उस आतिफ के पीछे पड़ी हुई हो, उसको छोड़ क्यों नहीं देती तुम? अस्सलाम वालेकुम पप्पू। हाँ सुमेरा, बैठे भाईजान प्लीज। भाईजान, मैं आपको यहाँ शर्मिंदा करने नहीं आई। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरा भाई किसी बात पे शर्मिंदा हो। सुमेरा, नवेरा ने जो तुम्हारे साथ किया उस पे मैं शर्मिंदा तो हूँ तुमसे, मगर इस शर्मिंदगी और निदामत का एहसास तो नवेरा को होना चाहिए ना। उसने हमारे साथ साथ आपका भी दिल दुखाया है।
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है फुप्पो। मैंने तो सिर्फ अपना हक इस्तेमाल किया है, जो शायद अगर मैं शादी के बाद करती तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती। चुप कर जाओ बेटा। रहने दीजिए भैया, बोलने दीजिए इसको। इसको तो शायद ये भी एहसास नहीं है कि इसने हमारी बेलौस मोहब्बत को ठुकराकर हमें कितना बड़ा दुख दिया है। फुप्पो, मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा। मैंने डैड के बाद सिर्फ आपको ही अपना बड़ा समझा। और आज तुम्हारे बड़े तुम्हारे सामने दुखी दिल से खड़े। फुप्पो, मैं मानती हूँ कि मैंने आपका और डैड का बहुत दिल दुखाया, लेकिन इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। कौन है? अगर वकास ये हरकत करता तो मैं उसकी टांगे तोड़ देती। तो फिर ठीक है, मेरा और मेरे डैड का दिल दुखाने के लिए आप उसकी टांगे तो क्या, आप उसके हाथ भी तोड़ दें। Stop it now, will you? तुम क्या समझती हो मैंने उसको समझाया नहीं होगा? वो बेवकूफ है, नादान है। लेकिन सोचो बेटा, किसी चीज के खो जाने का खौफ जब सर पे सवार हो जाए ना, तो अकल माऊफ हो जाती है। तो फिर ऐसे इंसान को मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए। भाईजान, ये मेरे बेटे की मोहब्बत पे शक कर रही है? उसने भी तो इस पे शक किया ना। इस चीज का कोई वजूद ही नहीं है, उसका इल्जाम लगा के बार बार कटहरे में खड़ा किया इसको। वो आप भी मेरे बेटे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। देखो, अगर तुम रियलिस्टिकली देखोगी ना, तो वकास ही कसूरवार निकलेगा। प्लीज। क्या वकास के जुर्म की इतनी बड़ी सजा मिलेगी? उसको समझाओ वकास को कि ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। नवेरा का फैसला एक्सेप्ट कर ले वो, बस। मुझे आपसे इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सुमेरा। सॉरी भाईजान, अगर नुवेरा और वकास का चैप्टर क्लोज हो गया है तो मैं अपने बेटे का दुखी चेहरा देख के ये रिश्ता नहीं रख सकती। जा रही है आपकी बहन आपके घर से खाली हाथ। Oh Lord, help me. Stupid emotional people. मॉम, आपका फोन क्यों बंद है? कब से कॉल कर रहा हूँ। क्या हुआ? घर ही तो आना था। कहा है ना, बेसब्री इंसान को नुकसान पहुंचाती है। क्या बोला मामून? बात हुई आपकी? मैंने भाईजान को बहुत सुनाई। मैंने कहा आपकी बेटी ने मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा किया। नवेरा भी वहीं खड़ी थी। मैं तो साफ कह दिया। तो तुम क्या समझती हो, तुम नहीं तो क्या उसकी जिंदगी का सफर रुक जाएगा? अरे उसके लिए तो बहुत से रिश्ते खड़े। बस आड़े हाथों लिया मैंने उसको। मॉम, ये क्यों बोल दिया कि मुझे रिश्तों की कमी नहीं है? मुझे सिर्फ नवेरा से शादी करनी है, पता तो है आपको। बस कर दो, छोड़ दो उसकी जिद। अगर आप जान चुकी हैं कि वो मेरी जिद है, तो अपनी जिद पूरी करके ही रहूंगा। You are impossible. कहाँ रह गया है आसिम? इतनी देर तो उसने कभी नहीं लगाई। मुझे खाला को जगाकर बता देना चाहिए कि वो अभी तक नहीं आया। कहाँ रह गए थे? इतनी देर हो गई, कब से इंतजार कर रही थी मैं। घर का रास्ता भूल गया था। घर का रास्ता भूल गया था? मतलब कौन भूलता है घर का रास्ता? भूलना पड़ता है अगर घर का रास्ता इतना तवील हो कि वहां जाने को जीना चाहे। क्या हुआ? तुम आप इतना परेशान क्यों हैं? अम्मी सो गई? हाँ, वो अभी बताने ही जा रही थी उनको कि आप अभी तक आए नहीं। अब से मैं आपको आप कह के पुकारा करूंगी। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ, मुझे भूख नहीं। क्या हुआ? सब ठीक तो है? रात बहुत हो गई, जाओ जाकर सो जाओ।
क्या छुपा रहे हो मुझसे? वही जो पूरे जमाने से अब मुझे छुपाना पड़ेगा। अम्मी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आसिम भाई बिल्कुल ऐसे नहीं है। वो मर्द है मुन्नी, और कोई भी गैरतमंद मर्द अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द का नाम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अम्मी ऐसा भी तो हो सकता है कि आसिम भाई की नजरों के सामने से वो वीडियो गुजरे ही ना। मसला ये नहीं है कि आसिम ने वो वीडियो देख ली तो क्या होगा, इससे तो साफ जाहिर है ना कि वो मलका को घर से चलता करेगा। गुस्सा तो मुझे इस बात पर है कि ये मलका उस आतिफ मनहूस के पीछे अब तक पड़ी हुई है। क्यों नहीं उसे ख्याल है किसी दूसरे की इज्जत का? अम्मी ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो बात समझ रहे हैं वो हो ही ना। मैंने अपनी आंखों से देखी है, अपने कानों से सुना है, कैसे छुटला दूं मैं? मलका को तो अपनी परछाइयों से भी फूंक फूंक कर बचकर चलना चाहिए था। अम्मी आप ही कभी इतनी बेवकूफ तो नहीं थी कि वो किसी ऐसे मर्द के लिए अपना घर बर्बाद करें जिसने उनको रुसवाई के सिवा कुछ ना दिया हो। बस दुआ करो कि आसिम ने कुछ ना सुना हो। मैं और अकील जब कमरे से बाहर निकले तो वो बगैर मिले ही चला गया। अम्मी उनको देर हो रही थी। सलमा भी बार बार पूछ रही थी क्या हुआ है, क्या हुआ? ऐसे अकील भाई भी क्या बेवकूफ हैं? आसिम भाई और खाला के जाने के बाद भी तो ये सब बातें कर सकते थे, उन सबके सामने ही तमाशा लगा दिया। इतनी अकल होती मेरी औलाद में तो रोना किस बात का था? अम्मी मेरी तो हमेशा कोशिश रहेगी कि मेरी वजह से कोई दुख ना मिले आपको। तुम ही तो एक मेरी समझदार बेटी हो जो मेरा एहसास करती। अम्मी अब आप प्लीज रोएं नहीं, अल्लाह पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह बेहतर करे। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। या अल्लाह। सोए नहीं अभी तक? हैरत है, तुम्हें कैसे नींद आ जाती? तुम बता क्यों नहीं देते कि बात क्या है? मेरा मतलब है आप। तो तुम्हें क्या लगता है कि आप कह देने से बीवी के सारे फराइज पूरे हो जाते? मतलब ये कि बीवी होने के लिए वफा की पासदारी भी लाजिम है। कोई शक है मुझ पे? नहीं, शक तो मैं तुम पर कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया है वो जमाने की आंखों में आंखें डाल कर किया। अच्छा, तो अकील की बातें सुन ली तुम? काश मैं ना सुनता। सारी जिंदगी इस गलत फहमी में तो जीता कि जिस औरत से मैं मोहब्बत करता हूँ उसकी नफरत की वजह मुझे ख्वाब नहीं बल्कि किसी को ना पाने की कसक है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम ही बता दो कि कैसा है। क्या मेहंदी वाली रात तुम किसी गैर मर्द के साथ नहीं भागी थी और अकील तुम्हें पकड़ के नहीं लेकर आया था? मुझे कोई सफाई नहीं देनी। मैं वही जिसे तुमने इस मुल्क की टॉप मॉडल बनाने का लालच दिया था। तुमने मेरा कितना नाजायज फायदा उठाया, मुझे हरास किया तो मुझे मालूम हुआ कि इस
ग्लैमर और झूठी शान के पीछे तुम जैसे घटिया लोग होते हैं। मुझे कितना जलील किया, कितना मजबूर किया, बल्कि मुझ जैसी न जाने कितनी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। अरे तुम जैसे दरिंदे होते हैं जिनकी वजह से हम जैसी औरतें इज्जत से घर से बाहर निकलकर काम नहीं कर सकती। क्योंकि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं तुम्हें। एक्सक्यूज मी, गार्ड निकालो इन्हें बाहर यहाँ से। छोड़ो, क्या गार्ड, खुद चली जाऊंगी। लेकिन तुम याद रखना आतिफ नवाज, रब की लाठी बेआवाज होती है। सब कुछ खोया